कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनन को बहुत ही बहुत स्वागत है। स्वीकार करो हमारी दो हाथ जोड़े की राम राम। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विभाग से पधारे हैं सहायक संचालक जितेंद्र सिंह राजपूत जी। आप और से बातचीत कर रहे हैं हम सुनील राय। और अब अपन झट्टा ही बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो जयराम जी भैया। से बोल रहा राजघाट रोड कन्नौर राजपूत। राजघाट रोड से गांव को नाम का बताओ आपने? ग्राम हिन्नौद। हिन्नौद। तो गंधर्व भैया बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अब जा बताओ कि आज की अपनी समस्या का कहाई? आज की समस्या सर मसूर उगर रही है हो और चना उगर रहा है बटरी। एक एकड़ में कितने % उगर रहा है? आधे से कम है। आधे से कम मतलब 30 से 40% नुकसान होगा कहाँ नो? हाँ हाँ जी। अपने संगे कहा है सहायक संचालक जितेंद्र सिंह राजपूत जी। अच्छा जी। आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं। हाँ गंधर्व जी नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। अब जैसे आप चना और मसूर के उगारने की बात कर रहे हैं, उगारना मतलब विल्ट की बात कर रहे हैं जी जी। ये देखिए क्या है कि ये फ्यूजेरियम नामक जो फफूंद होती है उसके अच्छा। हाँ उसके कारण चने में या फिर मसूर में विल्ट लगता है या अपन जिसको बोलते उकटा लगता है ना। अच्छा। तो हाँ जी। और एक चीज मैं बता दूं कि खड़ी फसल में इसका रोकथाम करना काफी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जब भी किसी खेत में हाँ हम चना या मसूर की बुआई करते हैं तो हाँ। उसको ये ध्यान रखना है कि हमें वहाँ फसल चक्र अपनाना चाहिए, अच्छा। है ना। पहली बात, अगर आप लगातार एक ही खेत में चना और मसूर और खासकर जब आप पुरानी किस्में लगाते हैं तो उसमें ये समस्याएं आती हैं, है ना। तो और दूसरा, हमें जब किस्मों का चयन करना चाहिए तो रोग रोधी किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए जो उकटा से रोधी किस्म होती हैं। और तीसरा, जब भी हम बुआई करते हैं तो उस समय पे हमें फफूंदनाशक से आवश्यक रूप से उपचार करना चाहिए, है ना। हालांकि बीज उपचार की जो है एक FIR पद्धति है, पहले फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड और वैसे इसके बाद में राइजोबियम, इस तरह से हमें उपचार करना चाहिए। फ्यूजेरियम नामक फफूंद को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके खेत में वो बनी रहेगी और आगे भी वो फैलते रहेगी। आज के जितने भी पौधे इससे प्रभावित हैं आगे भी होंगे। तो सबसे पहले तो हमें प्रभावित पौधों को निकाल करके अलग कर देना चाहिए इस स्थिति में। और दूसरा क्या है कि सबसे बेहतर जो उपाय है इसमें जो हमारा एक ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है एक्चुअली। हाँ, ये क्या है, ये भी एक फफूंद होती है लेकिन ये वो फफूंद है जो हमारी फ्यूजेरियम नामक फफूंद को खाती है, वो उसका भोजन है। तो ये आपको अच्छी तरह का जो ये मिलता है ट्राइकोडर्मा, वो आपको कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र से आपको मिल जाएगा। तो आप जो है, और खासकर आजकल लिक्विड में भी आने लगा है, तो वो फफूंद जो है काफी लंबे समय तक लिक्विड में रहती है। तो आप जो है इसको ले आइएगा। और दूसरा, एक स्प्रे करवे के बाद नहीं, इसको जमीन में किया जाएगा। फिर मतलब स्प्रिंकलर से पानी दे दो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो क्योंकि फफूंद जमीन में रहती है, जी जी, है ना जी। तो आपको जो है ये है। और मतलब एक स्प्रे करने हैं और उसके बाद पानी दे देने हैं, माने वो फिर जमीन में चलो जाए। जो ट्राइकोडर्मा है वो आपको बिल्कुल डालना ही पड़ेगा, तब जो है फफूंद को वो नष्ट करेगी और आगे उसको बढ़ने से रोकेगी। चूंकि अभी आप इसमें फफूंद नाशक का भी छिड़काव कर सकते हैं, जैसे हमारे मार्केट में कैप्टान और हेक्साकोनाजोल का जो है मिश्रण आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको। तो आप इसका जो है छिड़काव कर सकते हैं, तो आपका काफी हद तक नियंत्रण हो जाएगा। फिर से मेरा अनुरोध है कि आप जो है फसल चक्र जरूर अपनाएं आगामी समय में। और अगर जिस खेत में बार बार इस तरह की समस्या आ रही है वहां पर एक बार खरीफ के मौसम में ज्वार की फसल जरूर ले लें, तो जिससे कि यह है कि ज्वार में SCN नामक पदार्थ है वो सिक्रेट होता है छोटी अवस्था में, जिससे ये फफूंद हमारी नष्ट हो जाती है। इसका तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा, बार बार एक ही खेत में एक सी फसल ना लें। ठीक है गंधर्व भैया। पपीता के पेड़ है 5। हाँ, तो फरे तो हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं और वो सबक भी जाते हैं।
तो कितने समय के हो गए ये पपीता के पेड़? जैसे तो हो गए 1 साल पुराने हैं। 1 साल पुराने हैं। हाँ हाँ आपको राजपूत साहब बताएं देते कि उनको क्या करो चज्जे? हाँ, पेड़ सही है, फरते हैं। हाँ, नहीं देखिए क्या है, कभी भी हम कोई भी फलदार वृक्ष लगाएं तो किस्मों का ज्यादा ध्यान रखें। और पपीता का तो ऐसा है कि उसमें दोनों तरीके के पौधे आते हैं, एक नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। तो अच्छा। नर पौधे में तो जो आपको लगता जरूर है कि ये पौधे में फल आ रहे हैं, मगर वो छोटे छोटे आकर के गिर जाते हैं, वो पूरी तरह से फल नहीं होते हैं उसमें, है ना। मेरी तो यही सलाह रहेगी कि इस तरह की आपके यहाँ समस्या है तो आप उन पे ज्यादा केयर ना करके उस जमीन का दोबारा से उपयोग कर लीजिए, इनको आप अपने खेत से हटा दीजिए। ठीक है गंधर्व भैया। ठीक है जयराम जी भैया। सर, आप हेलो। हेलो। हाँ जयराम जी भैया। जयराम जी, जयराम जी। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर, कुआखेड़ा से बोल रहे कमर सिंह राजपूत। कमर सिंह भैया, जी सर। बताओ कुआखेड़ा में किसानी कैसी कहाई अब? अब खेती तो अच्छी है, मनो मसूर सूख रही है सर। अपन जा देखें कि 1 एकड़ को खेत है तो कितने % नुकसान कहाँ नो? कम से कम ऐसी मान लो 25% नुकसान हो रहा है। 25%? होगा वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने दिना की मसूर हो गई? हो गई मसूर कम से कम 15 अक्टूबर की है दोनों। हाँ 2 महीना हो गए, 60 दिन हो गए। हाँ 60 दिन होगा। 60 दिन हो गए तो एक पानी दे दो अपन ने। हाँ एक ही पानी दो है। चिरंजों को दो तो के बहोड़ को पानी दो? नहीं, चिरंजियों को नहीं दो अपन ने, तो खुले दो तो। खुल्लो पानी दो तो पानी देवे के बाद मसूर में रौनक आई थी के कम हो गई थी? शुरुआती दौर में बात कर रहा है। नहीं, रौनक तो आ रही थी, सही है। हम बता मनो कहा सूख रही है। अब सूख रही है? हाँ अब सूख रही है सर। चलो तो राजपूत साहब अपने संगे हैं कमर सिंह भैया। जी सर। नमस्कार। नमस्कार भज्जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे मसूर में आपने ये थोड़ा सा ये देख लीजिएगा उसमें कि जब आप पौधा उखाड़ेंगे तो जड़ किस तरह की पड़ रही है, जड़ के आसपास में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक चीज ये देख लीजिए। काली निकला से जड़। अच्छा, काली काली ऐसा है तो नहीं, घास जैसी सूखी हुई सी तो नहीं लग रही है? चारों सूख जाते है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी तो नहीं सूखी पूरी जड़ें? माने काली रुकते है, पीली रुकते जड़े, कोनों की काली निकल गई, कोनों की पीली निकल गई। कालर जो बाहर निकलत है जी, उतने से सूखी हुई है, उतने से पिचकी हुई है, उतने से पिचक गई हुई है। से माने हम बता ऊपर माने जमीन के लेवल से। हाँ जमीन के बिल्कुल लेवल से उतने से पिचक गई हुई है। हाँ उतई से पिचकी है। आप जो है ना, क्या है कि वो वही मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था कि इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि अपन ना हर चीज को उगटा है ना, तो ठीक है उगटा या विल्ट वो भी आपका फफूंद से ही होता है। और जो आपकी जो समस्या है वो ड्राई फुट रॉट बोल सकते हैं आपकी जो समस्या है उसको। तो आप एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा कि जहां से जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि हमारी तना और जड़ के बीच का जो हिस्सा होता है वहां पर वो पिचका हुआ हो और काला हो रहा हो, है ना, काला पड़ के सूख रहा हो, और अगर आप तोड़ के देखेंगे तो वो आसानी से भी टूट जाता है वहां से। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है तुरंत की तुरंत ही आप जो है इसमें कैप्टान और हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर दीजिए। और दूसरी चीज मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि इसमें आप ट्राइकोडर्मा विरिडी ये तो आप करें ही करें, साथ में आप ट्राइकोडर्मा विरिडी बहुत सस्ता जैविक रोग नियंत्रण है और बहुत आसानी से मिल भी जाएगा आपको, कृषि विज्ञान केंद्र में भी मिल जाएगा और दुकानों पे भी मिल जाएगा। आजकल दोनों फार्म में आता है, लिक्विड फार्म में भी आता है और पाउडर फार्म में भी आता है। तो आप उसको गोबर की खाद के साथ मिला लीजिएगा, और अगर आपको पाउडर में मिलता है तो आप गोबर की खाद के साथ मिला लीजिएगा, अंधेरे स्थान पे रख दीजिएगा उसको, और ऊपर से एक फट्टी ढक दीजिएगा। और उस जब वो पूरी फफूंद आपके गोबर को कवर कर ले, बिल्कुल हरी हरी हो जाएगी वो, तो आप उसको खेत में छिड़काव कर लीजिए। ये तो आगामी समय के लिए हो गया, लेकिन आप जो है अभी वर्तमान में कैप्टान और हेक्साकोनाजोल का जो मिश्रण हमें मिलता है मार्केट में, आप उसका उपयोग करिएगा। ठीक है कमर सिंह भैया। जी सर। एक और किसान भैया की समस्या अपन सुने, एक पहले सुने लेते हैं प्रेमिला सागर को गाँव भाव जो लोकगीत।
पिया ले दो हमें हरियल सारी, पलका पे मचल रही है प्यारी। पिया ले दो हमें हरियल सारी, पलका पे मचल रही है प्यारी। पिया ले दो हमें हरियल सारी, पलका पे मचल रही है प्यारी। सूत महीन झीन ना होवे, सूत महीन झीन ना होवे, सूत महीन झीन ना होवे, सूत महीन झीन ना होवे। बड़ी मुलायम तरज वारी, पिया ले दो हमें हरियल सारी। अरे बड़ी मुलायम तरज वारी, पिया ले दो हमें हरियल सारी। पिया ले दो हमें हरियल सारी, पिया ले दो हमें हरियल सारी। छोरन मोर पपीरा राजे, छोरन मोर पपीरा राजे, पपीरा राजे। छोरन मोर पपीरा राजे, छोरन मोर पपीरा राजे। जरद कोरे की जरतारी, पिया ले दो हमें हरियल सारी। पिया ले दो हमें हरियल सारी, पिया ले दो हमें हरियल सारी। बीचन बीच बेल बूटन में, 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 बीचन बीच बेल बूटन में। भरी होए कछु फुलवारी, हाँ भरी होए कछु फुलवारी। पिया ले दो हमें हरियल सारी, पिया ले दो हमें हरियल सारी, पिया ले दो हमें हरियल सारी। हेलो, हेलो, सागर आकाशवाणी सर। आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, हम दीपक पटेल बोल ग्राम चारा तहसील बंडा। दीपक भैया, जी सर। किसानी में कोनो समस्या आ गई कहानी जब अपन ने फोन लगाओ है? जी सर, मैं प्रश्न है सर। हाँ बिल्कुल पूछो दीपक भैया। क्या सूख रही है सर? थरो वाव थरो सूख रहा सर। अच्छा, थरो वाव है, थरो सूख रहा है। भूमि उपचार करो तो कि न करो तो, मतलब मिट्टी को उपचार करो तो थरो ऊंचाई पे बाओ तो। जी सर। तो अपन तो बहुत सालों से प्याज की थरो लगात हुई है। जी सर, जी सर। आसो ये सूख रहो। 50 किलो सूख रहा सर। हाँ, कितने दिन की पौध हो गए दीपक भज्जा? 25 दिन की हो गई सर। जड़ों में का समझ में आ रहा, जड़ें सूख रही हैं या जड़ों में जहाँ से तना माटी से बाहर आओ है वो पिचक गो है, वो सूख रहा है? कीड़ा ही लगे तो सूख रहा है, ऊपर से पेड़ सही है।
चलो तो ठीक है, आपकी ये समस्या को निदान बताएं देते हैं राजपूत साहब। मेरा ये कहना है कि जब भी हम नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी तैयार करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऊंचाई पे नर्सरी को तैयार करें। और दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि उसका जमीन का भूमि का जो है उपचार आप वो एक बार अवश्य करने, फंजीसाइड से खास करके। तो जैसा भी आप बता रहे हैं कि जो मतलब पौध है आपकी जड़ और पौध के बीच में है, तो एक बार और ध्यान से देखिएगा, ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे जो जमीन में रहने वाले कीट हैं वो आपकी पौध को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कीड़ा नहीं है सर, अभी हम और खेत पे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, अब एक खेत पे हो। हाँ जी सर, कीड़ा नहीं है सर। पौध पटाके देख ली है। जी सर, हाथ में लाए सर। अच्छा अच्छा, आप देखना कुछ हल्का सा कट तो नहीं है जमीन में से पौध बाहर निकली हो तो कट तो नहीं लगो सर? कट नहीं, पूरा सारे सर की टोने सूखी है सर ऊपर से। तो ऐसा तो नहीं है कि रस चूसक कीट आ रहे हों? सबसे ऊपर की टिप की बात हो रही है ना? थोड़े थोड़े हैं सर कीड़ा। हाँ, वही मेरा ये कहना है कि आपकी जो ऊपर की टिप है ना वो सूख रही होगी, है ना? आपकी जड़ सही है, जड़ के बाद का पौधा सही है, टिप सूख रही है ना? तो ये देखिए, ये रस चूसक कीड़ों की ही पहचान है। तो आप जो है रस चूसक कीड़ों के लिए जो हमारे सब्जियों में डालने वाले कीट हैं जिसमें हरे रंग का निशान लगा हुआ होता है कीटनाशक के ऊपर, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी पौधे हैं तो पौधों में ये पौध बनाते समय एरिया भी कम रहता है और इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो पहले से हमें क्या है कि जैविक उपचार के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अभी आपकी वैसे तो पौध लगने लायक हो गई है ना? हाँ, वही कह रहे हैं। तो अभी आप इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके पहले आप नीम ऑयल का ही छिड़काव करें। बहुत ज्यादा आप इसके रसायन पे न जाएं, तो आप नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिए। तो आपकी क्या है कि पैसों की भी बचत होगी। और जब इस तरह की यदि बाद में और ज्यादा समस्या आती है ट्रांसप्लांट के बाद में, तब आप जो है रासायनिक कीटों पे जा सकते हैं। खेत में पौधे लगे हैं तो जड़ उपचार और कर दीजिए। आप ट्रांसप्लांट करेंगे ना तो फफूंदनाशक से आप जो है जड़ को डिप करते हुए उसका आप घोल बना लेंगे और जब लगाएंगे तो उसको केवल जड़ के भाग को कुछ सेकंड के लिए आप डिप करिए और उसके बाद ही आप लगाइएगा उसको। ठीक है दीपक भैया, बात समझ में आ गई। तसला में अपन ने पूरी पौध धल ली और वही में अपन ने घोल डाल दो फफूंदनाशक को। हाँ दीपक भैया, आपने हमारे तक फोन लगाओ और अपनी समस्या के संगे और दूसरे किसान भैया की समस्याओं को भी निदान करवा लो। आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगले किसान भैया से बातचीत करें एक के पहले अपन सुने लेते हैं कृष्ण मुरारी यादव को गाओ भाव जो हास्य गीत। बिन मीठे बोले सो जादेरा सुनी भजन बिना जा सुनी, जादेरा सुनी भजन बिना जा सुनी, अरे सुनी गिनोची घेला बिना जा सुनी। कई सुनी घिनोची घेला बिना जा सुनी
अरे पूछे न जग में धेलावे ना जा सुनी, अरे पूछे न जग में धेलावे ना जा सुनी, अरे सुनी गिनो जी घेलावे ना जा सुनी। कई सुनी गिनो जी घेला बिना जा सुनी, कई बिन माता के माए को बिन भैया त्योहार, प्यार बिना बाबुल के सो पावे ना, अरे पावे न जग में न तन बिना जा सुनी, अरे पावे न जग में न तन बिना जा सुनी, अरे सुनी गिनो जी घेलावे ना जा सुनी। हेलो हेलो सर, हरिचंद भाई। आकाशवाणी सागर को किसानों की समस्याओं को निराकरण के लाने बहुत उम्दा सो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। अपनो शुभ नाम बताते भैया। राम मिलन भैया, आप तो हमारे पुराने श्रोता हो और बरहमीस फोन लगाते रहे, तो अब बताओ राम मिलन भैया। मसूर और चना में उगरा लग रहा है। उगरा भी इल्ली सर। चना कितने दिन के हो गए? चना हो गए सर 20-22 दिन की बोनी हो गई सर। 22 दिन में इल्ली आ गई? जी सर, बहुत ज्यादा लगी इल्ली। और मसूर में सो इल्ली है का? मसूर में सर उगरा लग रहा है, मछली में। कितने % होगा उगरा? उगरा सर कम से कम 25% है अब। कि चनों में इल्ली लग रही और मसूर उगर रही है। जी सर, भटा में भी लग रही है इल्ली। भटा में इल्ली लग रही। भटा कितने दिन आके हो गए? फूल आ पर है सर भटा में। भटा में फूल आ परो है और अबे फल नहीं लगो। जी, आपकी इन सभी समस्याओं को निदान करवाएं देते राजपूत साहब से। जी सर। चने में इल्ली लग रही है और मसूर उगर रही है, तो उगरे पे लगभग 2 प्रश्नों में अच्छी डिटेल में बात हो चुकी है। तो आप इस कार्यक्रम को जब सुनेंगे तो आप जो है वहां से निदान पा लीजिए, ले लीजिएगा। और अभी मैं चने का आपको बता देता हूं कि चने में जो इल्ली लग रही है आपकी, तो जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी मौसम के ऊपर, तो निश्चित तौर पे जो है अभी कुछ मौसम जो रहा है जो हर साल के हिसाब से नहीं रहा जैसा होना चाहिए और जैसा होता है ना। ठंड चूंकि अभी एक तरह से देखा जाए तो उतनी नहीं पड़ी है, बिल्कुल ठंड की अभी शुरुआत हुई है। और जिस तरह का मौसम रहा है, टेम्परेचर ज्यादा रहने से भी हमारे जो पौधे हैं उसमें कीटों का प्रकोप बढ़ता है ना। तो इस समय देखिए, यदि हम रासायनिक कीटनाशकों की बात ना करके हम इंटीग्रेटेड पे करेंगे, यानी सामयिक कीट प्रबंधन पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम जो है कभी भी डायरेक्ट हमें केवल कीटनाशकों पे नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग ही हमें जो है जैविक से या फिर जो अन्य उपाय हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास में आजकल वो लाइट ट्रैप होते हैं या फेरोमोन ट्रैप होते हैं, इस तरह के ट्रैप्स होते हैं इनका उपयोग करके पहले कीटों को नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। तो लाइट ट्रैप तो हम आसानी से, आजकल वो बैटरी वाले भी आने लगे हैं जो सौर ऊर्जा से बैटरी से चार्ज हो जाते हैं और रात में वो जल जाते हैं, तो वहां पर भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी पंखी होगी वो रात में आकर के वहां पर उड़ जाएगी, और जब हम मैच्योर कीट को नियंत्रित कर लेंगे तो वो तो आसानी से जो फिर उनके अंडे देने बंद हो जाएंगे और आगामी समय में जो हमारा रिजल्ट है वो अच्छा होगा। राममिलन भैया, राजपूत साहब प्रकाश प्रपंच की बात करके बल्ब ऊपर लगा देना, नीचे तसला में पानी रख देने, उसमें तनक से ऑयल डाल देने या मिट्टी को तेल डाल देने। जी सर, है ना। हाँ। जो फेरोमोन ट्रैप है वो उसमें जो एक विशेष गंध होती है मादा कीट की, तो नर कीट उसमें आकर्षित होते हैं। वो कीटों पे डिपेंड करता है कि आपके कीट किस तरह के, कौन सी संख्या कीटों की अधिक है। अच्छा, एक चीज और, अभी चूंकि आपका इनिशियल स्टेज है तो अपना एनपी वायरस आता है, अब उसका 250 एलई का एक डिब्बी आती है, वो ले आइएगा। वो आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी।
उसका मोड ऑफ एक्शन इस तरह से है कि जब आप उसका घोल आप बना करके छिड़केंगे, जैसे अभी आपने कोरोना जो अभी आया था वो क्या था, एक दूसरे के संपर्क में आकर के फैल रहा था। तो वो क्या है, जैसे ही घोल उस इल्ली पे पड़ेगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। जब वो इन्फेक्टेड होगी तो वो अन्य इल्ली उनके संपर्क में आएगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। और उसकी पहचान, हाँ बिल्कुल वायरस ही है, एनपी वायरस ही है वो, एक्चुअली में वायरस ही है ना। तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये एनपी वायरस से ही अफेक्टेड है। वो इल्ली आपको पौधे के ऊपर साइड से वो उल्टी लटकी हुई मिलेगी आपको, है ना। अगर हिम्मत दिखा पाए या फिर उसको मैनेज कर पाए तो ऐसी इल्लियों को आप कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको पुनः पानी में डाल करके उसका मिश्रण तैयार करके वो हमेशा के लिए नेक्स्ट टाइम पे अपनी फसल को आप फिर छिड़क सकते हैं दोबारा। तो जितनी इल्लियां हैं वो इससे इन्फेक्टेड होंगी और निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, आपके पैसों की भी आपको बचत हो जाएगी। एक ट्राइकोगामा, ये अंडा परजीवी आते हैं। ये हालांकि मार्केट में उपलब्ध कम हो पाते हैं लेकिन अनुसंधान केंद्रों पे ये मिल जाते हैं, है ना। ये पैकेट्स उसमें आते हैं कार्ड में। तो ये भी अगर आप अपने यहाँ पे जाएंगे तो ये वो होते हैं जिससे कि ये परभक्षी के रूप में काम करते हैं। इससे निकलने वाले जो हमारी इल्लियां हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं या खाते हैं, उसको खाना चालू कर देते हैं। तो ये ऐसे उपाय हैं जो कि प्रकृति को साथ में लेके चल सकते हैं। हम एकदम से किसी जीव को खत्म नहीं करते, उनकी संख्या को कम कर सकते हैं। प्रकृति के संग सामंजस्य बना करके। फल अभी आए नहीं है, चिड़िया भरमार हैं इस समय पे, है क्या नहीं है, और उनको खाने के लिए भी चाहिए। तो आप जो है खूंटियों का उपयोग, टी आकार की खूंटियां खेत में आप गड़ा दीजिए, 20 से 25 लगा दे, लकड़ियां गड़ा दे, वही है आपको लगा दी चने में। हाँ, तो बस आप थोड़ा, अब ये है देखिए जितने आपके यहाँ पर पक्षी होंगे वो खाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाई और कल ही आपको रिजल्ट मिल जाए, ये थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है। लेकिन अगर तब भी आपको लाभ नहीं मिलता है, उस स्थिति में हमें रासायनों पे जाना है। तो रासायनों में जो है आप क्लोरपायरिफास 20 cc का है, 1500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडोस्कार्ब है 14.5 ऐसी 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट है 270 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रेनवेक्सिपायर है, ये आपका जो है 270 ग्राम प्रति हेक्टेयर का आप उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे कीटनाशक है, लेकिन ये कीटनाशकों का उपयोग करने से पहले अगर हम पहले से ही ये छोटी छोटी उपाय करेंगे जिससे हमारे पैसों की बचत होगी और प्राकृतिक रूप से हमारा जो है कीटों का नियंत्रण भी हो पाएगा। पहले वो करके देखिए, फिर इसके बाद में इनमें से कोई भी एक दवा का आप उपयोग कर सकते हैं। तो मालखरों, जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज के कार्यक्रम में जो न विषय विशेषज्ञ पधारे हते, कृषि विभाग से सहायक संचालक जितेंद्र सिंह राजपूत जी आपरों से बातचीत कर रहे थे। हम सुनील राय, सभी जना खा राम राम।